बंधन है, लेकिन त्याग भी बंधन है क्या? कैसे? ओके। भारती बहन, आपका जो क्वेश्चन है, देखिए, बंधन का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये जानना होगा। बंधन का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमें संकल्पों में और इस संसार की चीजों में बांध दे, माना हमें सोचने को मजबूर कर दे। जैसे जब आप किसी के साथ अगर अटैच्ड होते हो, किसी से स्नेह में, मोह में, तो भी आप उसके बारे में सोचते हो, चिंता करते हो, ड्रामा में, लगाव में रहते हो। और जब आप किसी को छोड़ते हो, त्याग करते हो, तो भी आप उसके बारे में सोचते हो। क्योंकि त्याग कर देने के लिए आपने उसको स्थूल रूप से तो छोड़ दिया, लेकिन बार बार वो संकल्प के रूप में आपके अंदर आता है कि मैंने ये चीज छोड़ी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चाय ले लीजिए। हाँ, किसी को चाय बहुत पसंद है, तो चाय बहुत पसंद है तो बार बार वो चाय को याद कर रहा है कि अभी चाय मिल जाए तो अच्छा है, सुबह शाम कई बार। और तो ये भी एक बंधन हो गया चाय का। दूसरा, अगर किसी ने सोचा कि अब तो मुझे चाय छोड़नी है, तो उसने छोड़ने के लिए अपने आप को तैयार किया, माइंड से अपने आप को रेडी किया, या फोर्स किया कि मुझे अब चाय नहीं पीनी है, बार बार अपने को याद दिलाकर नहीं लेने का भी सोचा। तो भी आप कहीं ना कहीं सोच तो उसी के बारे में रहे हो ना। छोड़ने के बारे में भी तो सोचना सोचना ही हो गया। अल्टीमेटली आपके जो संकल्प हैं, वो चाहे उसको ग्रहण करने में, चाहे उसको छोड़ने में, लग तो उसी में रहे हैं। तो हमको बाबा कहता है कि ना छोड़ने की चिंता करो, ना त्यागने की, ना उसमें लिप्त होने की चिंता करो। सबसे सहज है कि अपने को साक्षी दृष्टा होकर उस सीट पर सेट कर लो जहां पर कोई चीज हम ले रहे हैं या हम नहीं ले रहे हैं, त्याग भी कर रहे हैं, तो दोनों ही चीजों में मेरा पास ध्यान उसमें ना जाए। बाकी मेरा जो काम है वो है अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा की याद में या अपनी संपूर्णता की स्थिति में स्थित कर लेना। उसमें ये स्थूल कोई भी चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जब मैं ये उपराम होकर संसार से, फर्श के सारे रिश्तों से त्याग कर अपने को ऊपर कर लेती हूँ, तो उसको फरिश्ता स्थिति कहते हैं। माना रोल में आपके द्वारा कोई भी आदत, कोई भी संस्कार, कोई भी लाइक्स डिसलाइक्स, कोई भी चीज, अटैचमेंट हो भी, कुछ भी, वो अब आपको परेशान नहीं कर सकती। उसका चिंतन आपकी बुद्धि में अब नहीं चल रहा है। अब आप उससे उपराम हो गए हो। खाना है या नहीं खाना है, छोड़ना है या लेना है, कोई नई आदत बनानी है या नहीं बनानी है, ये सारी फिजिकल आदतें हैं। फिजिकल शरीर के लिए, फिजिकल मन में उसको चेंज करने की बात है। और हमें तो फिजिकल रूप से पूरी तरह नाम रूप, फिजिकल मन, बुद्धि, संकल्प और संस्कारों से ऊपर जाना है। तो बेस्ट है कि हम ड्रामा में जो चल रहा है उसको रहने दें, उसमें हम ध्यान ना लगाएं। मेन बात है कि कुछ जो हम लोगों ने बेसिक, बाबा ने हमारी धरनी बना दी है, जिसमें इनिशियल हमारे जो नियम हैं, वो हम सब ने ऑलमोस्ट शायद कर ही लिए होंगे, अपने जीवन में उतार ही लिए होंगे। जो काफी वर्षों से सीरियसली ज्ञान में चल रहे हैं। खाने की धारणा, सात्विक भोजन, योग युक्त भोजन बनाने की धारणा, भोग लगाकर खाने की धारणा, या अमृत वेला उठकर योग करने की धारणा, नुमा शाम की धारणा, ये सारी इनिशियल पैरामीटर्स हैं जो हमको एक नियम में बांधते हैं, ताकि हम जो ये जीवन है पुरुषार्थ का, उसमें हम सीरियसली आगे बढ़े। अगर हम इन नियमों में ना बंधे होते तो हम कहीं का भी उठाकर खा लेते, कहीं भी किसी के यहाँ आते जाते रहते, कुछ कभी भी उठते कभी भी सोते। कुछ नियम ही ना होता तो हम शायद आत्मिक अवस्था के इस मार्ग में, इस स्कूल में, यूनिवर्सिटी में कभी नहीं पढ़ पाते, और कभी भी हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाते ठीक से। ये बेसिक डिसिप्लिन्स हैं। किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब किसी को कुछ बनाया जाता है तो उसको फॉलो करने के लिए हमारे अंदर ये डिसिप्लिन फिजिकल रूप में आ जाते हैं। लेकिन एक बार आप बन गए, जैसे आपने जब डॉक्टर के कॉलेज में एडमिशन लिया, तो आपको बहुत सारी नियम है जो उस कॉलेज के फॉलो करने पड़ेंगे। हॉस्टल टाइम से आना है, खाने पीने में आपको टाइम से खाना खाना है। अगर आपका टाइम वो क्रॉस कर गया तो मेस बंद हो जाएगी, आपको खाना नहीं मिलेगा। अगर आप टाइम से क्लास में नहीं आए तो क्लास में आप एंटर नहीं कर सकते। और फिर अगर क्लास छूट गई तो आप दोबारा नहीं पूछ सकते।
है ना। ऐसे कई नियम आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, ये विधि है बनने की। लेकिन जब आप एक बार डॉक्टर की डिग्री ले लेते हो, आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हो, फिर आपको जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें आप करो। इसी तरह जब तक हम आत्मा की स्थिति में स्थित नहीं हो रहे हैं, तब तक हमको ये सारे कुछ फिजिकल बंधनों में बंधना पड़ता है। पुराने देह भान के बंधनों को छोड़कर, ब्राह्मण जीवन के बंधनों में बंधकर, अपने इस ये जो मन अभी तक चंचलता से हद की दुनिया में घूम रहा था, उसको पकड़ने के लिए ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं और नियम काम आती हैं। तो हम उस बेहद की उसको भी बेहद की मर्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि बेहद में मर्यादा होती ही नहीं है। आत्मा के रूप में कोई मर्यादा, कोई नियम, कोई संयम, समय, स्थान, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। जब तक हम शरीर में हैं, तब तक हमें वो सारी चीजें उस अवस्था को पाने के लिए जरूरी होती है, या बहुत जरूरी जरूरी है, बट ये नहीं है कि कंपलसरी है। हाँ? कई बार कई लोग ऐसी नियम नहीं भी फॉलो करते, बट आत्मिक अवस्था हो जाती है उनकी, बहुत कुछ परमात्मा की उनके ऊपर ऐसी मेहर होती है कि वो अपने को शरीर के भान से अशरीरी ही समझते हैं। ऐसे कई लोग होकर गए हैं हमारे विश्व में। तो लेकिन मेजॉरिटी ऐसे नहीं होते, उनको कुछ नियम संयम में बांध कर ही आगे बढ़ाना होता है। तो इसलिए बाबा के घर में एज अ ब्राह्मण हम सब ने ये फॉलो किया। बट जैसे कि भारती बहन ने जो कहा कि बंधन और त्याग दोनों ही चीजें, सॉरी, मोह और त्याग दोनों ही बंधन है। तो हम अगर किसी चीज को पकड़ लेते हैं तो भी वो बंधन बन जाता है, और जब छोड़ देते हैं तो उसके बारे में भी, छोड़ने के बारे में भी जो सोचना है बार बार, वो भी बंधन है। तो हमें किसी के बारे में सोचना ना पड़े, उसके लिए हमें न्यूट्रल रहकर, सिर्फ साक्षी होकर, उसको उससे न्यारे होकर रहना पड़ेगा। जो हमारा सत्य है आत्मा का, उसमें स्थित रहना पड़ेगा। तब हम उस स्थिति को पा सकते हैं। है ना। हम में से बहुत सारे, उस दिन एक बहन ने बोला था वेगन के बारे में, कि वेगन डाइट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब देखिए, उनके लिए आंसर भी वैसे ही निकला था, क्योंकि उनसे जब ये पूछा गया कि क्या वेगन होने की डाइट कर में आपको आत्मिक स्थिति बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो पहली बात कि उन्होंने आत्मिक स्थिति को समझा ही नहीं है होता क्या है। अगर ये समझा होता आत्मिक स्थिति क्या होती, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछती कि वेगन होना जरूरी है या नहीं है। दूसरी बात, उनका जो क्वेश्चन था, उनकी जो इंटरेस्ट थी, वो ये जानने में थी कि वेगन होना ठीक है या नहीं। ये जानने में इंटरेस्ट नहीं था कि आत्मिक स्थिति में कैसे हो, या आत्मिक स्थिति के लिए कोई क्वेश्चन नहीं था उनका। उनका क्वेश्चन था खाने पीने के लिए, यानी उनका क्वेश्चन अभी भी शरीर का ही था। तो यही सूक्ष्म माया है कि हम डूबे हुए हैं उसी चीजों में, उसी को कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं त्याग रहे हैं, कहीं भोग रहे हैं, लेकिन सोच उसी के बारे में रहे। जबकि सोचना चाहिए आत्मा के बारे में, सोचना चाहिए आत्मा के ज्ञान के बारे में, और सोच रहे हैं फिजिकल दुनिया के बारे में। क्या शरीर को छोड़ दें, क्या शरीर को नहीं दें, शरीर का क्या इलाज कराएं, क्या नहीं कराएं। ये सब आत्मिक अवस्था में अपने आप हो जाता है, लेकिन हम वहां तक पहुंचे ही नहीं अभी तक। हमें से मेजोरिटी उस आत्मा की स्थिति को अभी पाया नहीं है, इसीलिए शरीर में फंसे पड़े हैं, ना छोड़ने और ना छोड़ने के बारे में। जी पूजा बहन, भारती बहन, इज इट क्लियर? ओके है? ठीक है। हाँ। ओम हाँ दीदी। दीदी, थैंक यू दीदी, क्लियर। जी पूजा बहन। ओम शांति दीदी। दीदी, जैसे कि पहले से हमने सुना था कि आत्मा में मन बुद्धि संस्कार होते हैं और वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब बॉडी में होती है आत्मा। हम्म। ब्रह्मा बाबा कैसे सेवा कर रहे हैं? नहीं, एक्टिवेट होती है मन बुद्धि संस पहली बात, आप हो कहाँ अभी? आप ड्रामा के अंदर बैठकर पूछ रही हो या बाहर से? ड्रामा के अंदर। सी, अब मैं आपको ड्रामा के अंदर उतर कर आंसर दूं? अभी मैं तो बाहर बैठी थी, अब आपको बताने के लिए मुझे अंदर आना पड़ेगा ड्रामा। बाहर से ही दे दीजिए दीदी। बाहर से तो इसका आंसर ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा क्या सेवा कर रहे हैं, तो ड्रामा में बनी बनाई पिक्चर में चल रहा है, वो सेवा हो रही है, वो सीन दिख रहा अच्छा है कि उनकी सेवा हो रही है। जी। अब और आपको ड्रामा के उसका अंदर लॉजिक चाहिए, तो लॉजिक ड्रामा के अंदर आकर दिया जाता है, वो भी सुनने वालों की बुद्धि को टच करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है। हाँ, जो साक्षी होकर मूवी देख रहा है, उस मूवी में जी
पीछे से कौन सा सीन आ गया, कब पहाड़ नदी में बदल गया, कब वो एरोप्लेन उड़ने लगा, कब ट्रेन चलने लगी, ये सब कुछ तो सिनेमा में जैसे आ रहा है। आप कभी पिक्चर देखते हो तो अब कभी आप पूछते हो क्या, अरे वो पीछे से वो ट्रेन कहाँ से आ गई, वो उसकी आवाज कहाँ से आ रही है? देखते हो ना, बस नहीं। एंजॉय करते हो। जी। तो इसकी स्थिति तो साक्षी वाली है, तो वैसे इसको ड्रामा के अंदर का भी आंसर पता है, लेकिन मैं बता आपकी दीजिए। चेकिंग करने के लिए देख रही थी कि आप अंदर हो या बाहर। हम्म, क्योंकि ये क्वेश्चन अंदर है तो पूछने का बता मतलब दीजिए ही है कि दीदी। आप अंदर हो अभी। जी। है ना, आपके क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आते हैं और मैं इसलिए आपका आंसर नहीं देती हूँ, क्योंकि आप पूछते वो क्वेश्चंस हो जो बाहर बैठकर जिनका आंसर इसने अनुभव करके दिया है, और आप उसको अंदर बैठे बैठे बस जान लेना चाहते हो। है ना, इसीलिए वो आंसर्स नहीं दिए जाते अभी। वो आंसर्स अनुभव के आंसर है, क्योंकि वो आपने सुन लिया बता और उसको आपने बस मान लिया, तो ऐसे नहीं अंधविश्वास नहीं करना है यहाँ पे, है ना। तो जी दीदी। आपने जैसे पूछा कि ब्रह्मा बाबा सेवा कैसे कर रहे हैं, और आपने कहा कि मन बुद्धि संस्कार जो है वो शरीर में आके एक्टिवेट होते हैं। ये जैसे भी आपने सुना, पहली बात, आत्मा में जो मन बुद्धि संस्कार है, आत्मा जब 5,000 साल की स्क्रिप्ट अनुसार जब प्रवेश करती है, वैसे तो प्रवेश करती और प्रवेश निकलती ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो कुछ रियल तो है नहीं जिसमें प्रवेश करेगी, बट फिर भी हम हद की बुद्धि से उसको जानने के लिए बोले कि आत्मा जब आदि में काल में प्रवेश करती है सतयुग में एज अ देवता, तो सतयुग और त्रेता युग में आत्मा उस पार्ट को प्ले करते हुए सतो प्रधान स्थिति में ही रहती है। इसीलिए उसका मन भी सतो प्रधान रहता है, मन बुद्धि और संस्कार तीनों चीजें सतो प्रधान रहते हैं। इसीलिए जब आत्मा 21 जन्मों में एक शरीर से दूसरे शरीर को बदलती है, तो उसको उसका कोई सूक्ष्म शरीर अलग से नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर बनता है संकल्प और संस्कारों से। और क्योंकि संकल्प और संस्कार सतो प्रधान है अभी आत्मा के 21 जन्मों तक, या सतो है, तो उसका कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है सूक्ष्म संस्कारों की या संकल्पों की, इसलिए सूक्ष्म शरीर नहीं है। अब जब द्वापर शुरू हुआ, तो द्वापर युग में जैसे कि एक सागर में, हम ये पिछले कई बार उससे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एक सागर में एक लहर उठी और उस लहर ने अपने आप को सागर से अलग मान लिया, और वो अपना अस्तित्व अलग खड़ा करने के लिए एक फॉल्स ईगो की जिंदगी जीने लगा कि मैं ही सागर हूँ, जबकि वो सागर से निकली थी लहर थी, सागर का पार्ट है, लेकिन अभी उसने सागर का हिस्सा खुद को मानने से मना कर दिया और एक सेकंड आइडेंटिटी क्रिएट कर ली अपनी अलग से, जिसको कहते हैं द्वैत। तो ऐसे ही जब द्वापर शुरू हुआ तो द्वैत शुरू हुआ, मन ने अपनी अलग आइडेंटिटी क्रिएट की कि मैं अब अपने को आत्मा से अलग समझूंगा, अलग फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट करूंगा। तो वहां से मन के द्वारा इतनी सारी स्क्रिप्ट शुरू हुई, जिसमें वो बॉडी के भाव में आई, और बॉडी के भाव में आकर उसको स्त्री पुरुष दिखने लगे, हर चीज में डुअलिटी दिखने लगी, द्वैत दिखने लगा। दुख के साथ सुख, सर्दी के साथ गर्मी, मान के साथ अपमान, निंदा के साथ स्तुति, हर चीज की डबल डबल बातें होने लगी, क्योंकि अब जो चीजें आत्मा के स्वभाव से मिलती हैं वो पॉजिटिव है, और जो आज चीजें आत्मा के स्वभाव से नहीं मिलती, ओरिजिनल स्वभाव से नहीं मिलती, वो नेगेटिव है। तो मन ने फिर अपनी एक नेगेटिव आइडेंटिटी भी क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो ये जो मन बुद्धि संस्कार द्वापर से लेकर कलयुग तक पार्ट प्ले करते आए, उसमें उसकी सूक्ष्म शरीर बन गया, एक अलग शरीर बन गया जो कि लाइट का सूक्ष्म शरीर है। अब जब आत्मा 22वें जन्म से शरीर छोड़ रही थी, माना बदल रही थी, तो उसके साथ सूक्ष्म शरीर निकलता था। तो सूक्ष्म शरीर ही उसका डिसाइड करता था कि अब उसके अगले जन्म में उसको क्या हिसाब किताब कर्म भोग वगैरह मिलेंगे, क्योंकि उसने पहचान बना ली थी फिजिकल बॉडी से। तो जब फिजिकल बॉडी से पहचान बनाकर कोई कर्म होगा, तो वो विकर्म बनता है, उसका फल भी बनता है। जबकि जब 21 जन्मों तक वो देवताओं के जैसे पार्ट प्ले कर रहे थे, उसमें कोई कर्मों का फल नहीं बन रहा था, क्योंकि वो आत्मा अपने सोल कॉन्शियस स्थिति से पार्ट प्ले कर रही थी, तो वो कर्म अकर्म थे। लेकिन द्वापर से संस्कार अलग, मन बुद्धि अलग, तो इनके सूक्ष्म शरीर के द्वारा कर्मों का हिसाब किताब और उसकी भोगना होने लगी। तो अब एंड में आकर हम लोगों ने जो पिछले 63 जन्म में शरीर के भान में, हमने ने मतलब मन ने मन बुद्धि संस्कार ने जो
आत्मा से अलग होकर अपने को समझकर पार्ट प्ले किया है। ये सूक्ष्म शरीर ही हमारा शरीर छोड़ते छोड़ते आखिरी के शरीर में आया है। तो अब ये आखिरी शरीर में हम सब जो ब्राह्मण बने, जिसमें ब्रह्मा बाबा सबसे पहले ब्रह्मा बने, ब्राह्मण बने, तो उनको दिव्य बुद्धि के कारण, परमात्मा के दिव्य नॉलेज के कारण, उनके यही यही मन और बुद्धि और संस्कार क्लीन होने शुरू हो गए, प्योरीफाई जी होने शुरू हो गए। तो जैसे जैसे ये प्योरीफाई होते गए, प्योर होते गए, तो अंत में जाकर मन बुद्धि संस्कार एकदम आत्मा के समान सतो प्रधान हो गए। और इसको कहते हैं कर्मातीत स्थिति। तब आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर अभी तक मन बुद्धि संस्कार बना रही थी आत्मा से अलग, वो अब सूक्ष्म शरीर एक पॉजिटिव ऑरा हो गया है। अभी भी उनका संकल्प जो सेवा का रहा हुआ है, ड्रामा के अंदर दिखाने में जो आ रहा है कि उनके अंदर अब विश्व की सेवा रह गई है, विश्व का परिवर्तन रह गया है, सतो प्रधान दुनिया का आना रह गया है, लाना रह गया है। वो संकल्प उनका सूक्ष्म शरीर यानी सूक्ष्म ब्रह्मा बाबा सेवा कर रहे हैं। तो वो संकल्प सेवा कर रहा है। और जी दीदी। परम धाम के गेट खोलने का मतलब है कि जब ये संकल्प भी उनका खत्म हो जाएगा, ये सूक्ष्म शरीर का संकल्प ओवर हो जाएगा, वो निराकारी स्थिति को टच करेंगे और फिर तुरंत सत्ययुग के कृष्ण के रूप में जन्म ले लेंगे, एकदम बिना सूक्ष्म शरीर के, यानी सिर्फ उनका आत्मा के हिसाब से मन बुद्धि संस्कार सतो प्रधान उसमें मर्ज्ड होगा, अलग से नहीं होगा। जी दीदी, थैंक यू। अगर हम आत्मा में स्थित है तो इतने सवाल, हाँ तो नहीं है स्थित, इसीलिए इतने सवाल जवाब है ना। क्वेश्चन पूछवा ही इसीलिए रहे कि जो लोग ड्रामा में डूबे हैं वो बताएं ना। ड्रामा के बाहर क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन कोई बात नहीं, ड्रामा के अंदर से ही तो निकलेंगे बाहर। दीदी हद की बुद्धि बार बार पूछती है ना। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। इसी को कहते हैं कि वो जो आजकल कॉन्सेप्ट पिछले लगभग 70-80 सालों से बहुत डिस्कस होता है, टाइम मशीन। हाँ, टाइम मशीन का मतलब ऐसे टाइम में आप आगे या पीछे जाकर कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन आप जब ड्रामा के बाहर हो जाते हो, आप ड्रामा से बाहर साक्षी की स्थिति भी सेट हो जाते हो, तो आप पास्ट और फ्यूचर का कुछ भी देख सकते हो। माना आपको पूरी ड्रामा की जब कहानी बाबा ने ज्ञान के थ्रू दे दी है, तो आपके लिए पास्ट और फ्यूचर, जिसको बाबा हिंदी में कहता है त्रिकालदर्शी, है ना, तो ये देखना आपके लिए पॉसिबल हो जाता है, जिसको साइंस अभी तक टाइम मशीन और टाइम के कॉन्सेप्ट में ढूंढ रही है। बट एक्चुअली हम बाबा के बच्चों में जैसे जैसे अवस्था ऊंची होती जाएगी, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति और ड्रामा के बाहर की स्थिति में भी परसेंटेज है। ऐसा नहीं है कि हम अगर ड्रामा के बाहर हमने अनुभव कर लिया है तो हम 100% अभी उसमें रहते हैं। बट जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि बाहर ड्रामा से बाहर आने का जो अनुभव है, उसके साथ साथ ड्रामा को भुलाने का भी हमारे अंदर पुरुषार्थ इक्वली होना चाहिए। लेकिन क्योंकि शायद अभी ड्रामा के अंदर पार्ट बचा बचा हुआ है ये आखिरी कल्प में, मतलब कल्प के आखिरी समय में, इसलिए अभी पूरी तरह से विस्मृति नहीं हुई है पार्ट की, रोल की, और उसके अंदर से जो संकल्प संस्कारों से अटैचमेंट की। तो वो पार्ट सेवा करवा रहा है अभी, लेकिन स्मृति थोड़ी थोड़ी देर अनुभव कर लेती है साक्षी दृष्टा होने का भी, तो इसलिए उसका अनुभव से कुछ आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है। और बताएं, और किसी को पूछना है? एक सीमा बहन आपने पूछा था, सीमा गर्ग आप हैं यहाँ पर? हम्म, आप अनम्यूट कर सकते हो, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी पड़ेगी अगर आप बात कर सको तो। क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हो उसके अंडरस्टैंडिंग आपको कितनी है, पहले वो समझे तो फिर आंसर में हेल्प मिलती है। हाँ शांति दीदी। हाँ जी, ओम नहीं, शांति। हम अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सेंटर का टाइम हो गया, बस हम एंटर करने वाले हैं सेंटर में। 5 मिनट तो बाहर रुक जाओ, अच्छा। 5 मिनट बाहर रुक ओके। के बात कर लो, फिर एंटर कर जाना, ठीक है? हाँ जी ठीक है। जी। आपने बोला कि हम बहुत सालों से ज्ञान में हैं, और मुझे लेकिन अभी तक नहीं पता है कि योग क्या होता है, राइट? यही था क्वेश्चन। हाँ जी, योग लगना क्या होता है? जैसे कई बहनें कहती हैं कि हमारा योग लग गया और बड़ी खुश भी दिखाई देती हैं कि योग लग गया।
एक एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले हमसे किसी बहन ने कहा कि आपका योग लगता है बाबा से। हम्म। हमने कहा योग तो नहीं पता, हमें लगता है कि नहीं लगता, कि एक्चुअली हम हमारा भी जैसे आपने कुछ दिन पहले कहा था ना, चिंतन मनन ही योग है। और हम्म। हम भी इतने टाइम से ना चिंतन मनन ही रहा है हमारा, आत्मा के लिए खासकर ना, ये चिंतन मनन रहा काफी टाइम तक। और योग में भी बैठ के साक्षी अवस्था का ही प्रैक्टिस की है हमेशा। पर हम्म। योग लगना, कनेक्ट होना बाबा से, वो शक्तियां मिलनी, वो हमें उस चीज का एहसास नहीं हुआ अभी तक भी। तो वो हम्म। जानना चाहते थे कि क्या होता है, कैसे हम्म। कनेक्ट होते हैं। देखिए, यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि योग लगना और योगी होना, इसमें अंतर है। आपने जो अभी अपने बारे में बात बताई, उसमें अगर आपका ज्ञान को लेकर मनन चिंतन चलता है और आप उसको साक्षी दृष्टा होकर अपने पार्ट को देख रहे हो, अपनी आत्माभिमानी स्थिति में रहते हो, आपको शरीर के रोल से, कैरेक्टर से अटैचमेंट आपकी कम होती जा रही है, आपके संस्कार परिवर्तन होते जा रहे हैं, आपका अंदर से चेकिंग करो, संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। नहीं दीदी, उस तरह से तो नहीं हो रहे कि हम ये कहें कि हाँ हो रहे हैं हमारे संस्कार परिवर्तन, क्योंकि अभी भी ड्रामा में है, अभी भी हर्ट होता है। पर हम उससे बहुत जल्दी निकल जाते हैं, भाग की ये पहले से ड्रामा है। परिवर्तन आया है, कहने का मतलब ये है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहले से चेंज आया डेफिनेटली। है ना। तो हाँ संस्कार जी, परिवर्तन ही प्रूफ है कि आपका योग लग रहा है। लग रहा है कि मतलब आप अपने को आत्मा समझ के चलना ही योग होता है। हाँ जी, योग हाँ लगना जी। का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे, उड़ने वाले, और कुछ दिखने हम्म, लगा, चित्र बनकर विजुअलाइजेशन होने लगा और आपकी स्थिति में कहीं आप उड़कर फरिश्ता बन गए कभी। ये योग नहीं होता है। ये तो एक बुद्धि आपके लिए, आपको जोड़े रखने के लिए अलग अलग ड्रामा अनुसार कुछ कुछ अनुभव कराती रहती है। बट यथार्थ योग का मतलब ही आपकी समझ बढ़ते जाना, आपकी हम्म, अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाना, आपके देह भान और आत्माभिमानी स्थिति का अंतर पता होते जाना, है ना। हाँ जी, और बिल्कुल और बिल्कुल। उससे आपका, आपके अंदर के संस्कारों को, संकल्पों को आप साक्षी होकर देख देख सको, और हाँ साथ जी, साथ आप अपने को आत्मा समझकर बाबा के समान, मैं हूं ही, इसको ज्ञान से पक्का करते चलो। ये योग है। हाँ जी, वही प्रैक्टिस चल रही है हमारी, बिल्कुल यही चल तो रही ये है। सब बातों में नहीं जाओ कि मुझे कितने घंटे योग लगता है कितने नहीं। आप हो ही योगी जीवन। एक होता है योगी जीवन, एक होता है एक दो घंटे बैठकर योग करने वाले, योग लगाने वाले। तो हमें योगी जीवन हम्म। वाला बनना है। जैसे आप भी मेडिटेशन में जैसे ज्ञान का ही वो रहता है ना, थोड़ा सा इनपुट उसमें, तो हमारा भी यही मनन ही चलता है, ज्ञान का चिंतन ही चलता हाँ, है ये भी, मेडिटेशन ये में भी। योग है। बट जैसे कि आज बाबा ने अव्यक्त मुरली में ज्वालामुखी योग की चर्चा करी है हाँ ना। तो हाँ हाँ हाँ। ज्वालामुखी हाँ योग जी। में बस ये अंतर है कि ज्वालामुखी योग में हम ज्ञान का मनन चिंतन भी नहीं करते। हम्म। ज्वालामुखी हम्म, योग में हम ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं कि मैं हूं ही शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। और मैं उस स्थिति में, बाप समान स्थिति में अपने को जस्ट आई एम, साउंडलेस, हम्म, इमोशनलेस, फीलिंगलेस स्टेट में स्थित हो जाती हूँ। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर हो सको उतनी देर कर पाओ तो करो। हम्म, वो स्थिति हाँ जी, ज्वालामुखी है। उसमें हाँ जी। संस्कार परिवर्तन जल्दी होते हैं। तो मैं भी दीदी, वो सिस्टर वो इसी योग की बात कर रही हूँ कि योग लगना उसी को कह रही हूँ, ज्वालामुखी योग को ही। जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग सूक्ष्म वतन में योग लगाते हैं और कहते हैं कि मेरा हाँ योग जी। लग रहा है। सूक्ष्म वतन में बाप दादा को देखकर हाँ योग लगाना सेमी योग है। इट्स नॉट हाँ हंड्रेड हाँ परसेंट हाँ। योग, क्योंकि जब तक आपको शरीर हम्म, दिख रहा है और सूक्ष्म वतन में आप बाबा की गोदी में हाँ बैठ के हाँ या उनको हग कर रहे हो या उनके सामने रो रहे हो या उनसे अपनी कहानी डिस्कस कर रहे हो, मतलब आप अभी भी देह के भान में हो। आपको देह हाँ दिख, जी, हाँ जी, आपको सूक्ष्म शरीर दिख रहा है, ये भी तो देह की दुनिया है, सूक्ष्म शरीर, है ना। हाँ जी, हाँ सूक्ष्म जी, हाँ शरीर इस जी, ड्रामा के अंदर एग्जिस्ट करता है। ड्रामा से बाहर सूक्ष्म हाँ जी, शरीर का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। तो ये माया ठीक है। है दीदी। माया आप में डाउट क्रिएट कर देती है कई बार। हाँ जी। ठीक है दीदी, थैंक यू। हाँ जी, और किसी को पूछना है? एक और सिस्टर की कोई बात आई थी, आपने रिकॉर्डिंग करके भेजा था। आप हो यहाँ पर जो अपनी सिस्टर के बारे में बोल रहे थे? गरिमा सिस्टर। हाँ जी। तो आपने बताया कि आपकी सिस्टर
आप बात कर सकते हो? जी हाँ, दीदी। हाँ। यहाँ पे दीदी। आप अपनी प्रॉब्लम यहाँ फिर से पूछना चाहोगे? आपको आंसर मिल गया था वैसे, हमने उसमें कर हाँ, लिया। आंसर मुझे मिल गया था, मुझे तो ना सब क्लियर है कि हम्म। ये तो सब ड्रामा में चल रहा है। बट क्या होता है ना कि अब क्या पूछूं मैं, अब साक्षी होके पूछ रही हूँ तो मुझे कुछ भी आज क्वेश्चन नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन पूछूं कुछ। हम्म। चलिए, मैं दूसरों के लिए बट बता देती हूँ कि इनको आप अपनी प्रॉब्लम को दूसरों के लिए बता दें, शायद उसमें किसी और को भी सॉल्यूशन मिल जाए, है ना? जी दीदी, हाँ जी। एक्चुअली क्या हुआ था जब इस पार्ट की सिस्टर ने जब वो लिया था, ज्ञान लिया था, तो उन्होंने योग किया था। उनकी जो है पंचुअलिटी और 2 बजे उठना, सब योग वगैरह बहुत अच्छा किया था उन्होंने। और उसके बाद में उन्हें सडनली ही कुछ दिखने लगा कि सितारे दिख रहे हैं, अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है, ये सब चीजें दिखाई देने लगी उन्हें। और फिर क्या होता है कि वो कभी हंसने लग जाती थी, कभी रोने लग जाती थी, और कभी उल्टा चलने लग जाती थी। इस तरह से मूवमेंट होती थी। उन्हें फिर दिखाया कि इन पे इविल सोल आ गई है, बहुत को दिखाया, भगत को दिखाया, पता नहीं कहाँ कहाँ दिखाया, कुछ भी नहीं हुआ। अभी आज तो मुझे लग रहा है कि 2 ढाई साल हो गए हैं इस चीज को, अभी भी वो ठीक नहीं है। डॉक्टर के पास भी दिखा दिया है, तो कोई मेंटल कह रहा है कि हाँ दिखाओ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, फिर बट बीच बीच में हो जाता है। उन्होंने शक्तिपात भी कराया था कि कुंडलिनी शक्ति इनकी उठ गई है। पीछे जो बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो उनकी हड्डी से कुछ चलता था ऊपर की साइड में, फिर उनको वो चीजें होती थी, ये चीजें थी, अभी भी वो है। समझा? तो जैसे कि हम लोगों ने इविल सोल की क्लास में भी समझा था कि पहली बात कि जब हम बाबा के ज्ञान में चलना शुरू करते हैं, तो कुंडलिनी जागरण में तो ऐसे होता है कि आपके नीचे के चक्र से शुरुआत होती है और धीरे धीरे करके ऊपर तक आते हो। बट बाबा का ज्ञान शुरुआत ही सीधे आज्ञा चक्र माना, सीधे सीधे आत्मा के ज्ञान से होता है। तो उस समय पे जब हम किसी चीज को बिना ज्ञान के करते हैं, क्योंकि बाबा का ज्ञान कर लेने लेते जो है वो बिगिनर में, बिगिनिंग कोर्स में वो सेमी ज्ञान है, वो कंप्लीट ज्ञान नहीं है ना? मुरलिया भी अभी तक हम सब जानते हैं कि हम लोग जिस तरह से सुनते आए पढ़ते आए, वो सब में हमको सेमी ज्ञान मिला था। एक्चुअल में ज्ञान अब समझ में आ रहा है। जब तक हम साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट नहीं हुए थे, तब तक हम कर्ता और भोक्ता दोनों बने हुए थे कि हम करेंगे तो हम पाएंगे। लेकिन अब हम कर्ता की सीट से भी हटे हैं जब, तब जाकर रियलाइज हुआ कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन हमारी जो अवस्था है वो जब योग से उन्नति को पाती है, तो हम इस मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। तो कई बार जो लोग सिर्फ विधियों को अपनाते हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्राह्मण्स में, जो इसने अपने इतने साल के ब्राह्मण जीवन में देखा कि कई लोग बहुत स्ट्रिक्टली बाबा की विधियों को अपनाते हैं। 2 बजे से उठना, या खाने में कोई कोई बात नहीं करना, या दूसरी दूसरी फिजिकल धारणाओं में कोई को टच ना कर ले, उनके खाने पीने को कोई टच ना कर ले, कोई ऐसी ऐसी बहुत स्ट्रिक्ट धारणा रखते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में रखते थे, जिससे जिसमें दिखता है कि उनको दूसरी आत्माओं से जैसे घृणा हो, और उनके टच कर लेने से उनके प्रति, मतलब वो अंदर से क्लीन होने की जगह इन विधि को और नियम धारणाओं को फॉलो करने में और ही ज्यादा बंधन में आती जा रही हैं, और ही ज्यादा इम्प्योर होती जा रही है। क्योंकि अगर आप अपने शरीर को साफ रखने के पीछे या खाने पीने की धारणा के पीछे दूसरी आत्माओं से दूर भाग रहे हो, दूसरी आत्माओं के टच को लेकर नेगेटिव संकल्प क्रिएट कर रहे हो, तो आप और ही ज्यादा इम्प्योर हो रहे हो। क्योंकि आत्मा की पवित्रता कोई नहीं खत्म कर सकता शरीर के अभिमान वाला। लेकिन हमारी वो आत्मिक अवस्था बनी नहीं है, और हम शरीर के लेवल पे पूरा पुरुषार्थ करना जारी रखते हैं। जैसे इसको याद है, एक बार मधुबन में एक सिस्टर, जब एक वहां पर जो कपड़े प्रेस होते हैं वहां पर ये गई अपने कपड़े प्रेस करने के लिए, तो एक माता साड़ी प्रेस कर रही थी, और वो लगातार बहुत देर से वही 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 साड़ी प्रेस करे जा रही, हटी नहीं रही थी वहां से। तो इसने बोला उस माता को कि बाबा ये नहीं देखता कि आपकी साड़ी में कितनी क्रीज है, आप अपने मन को साफ रख लो तो हो गया। कहती नहीं बाबा, सब देखता है, पूरी साड़ी मेरी एकदम चमकनी चाहिए। वो लड़के लड़ने के टोन में ऐसे बोली। तो दिस इज हाउ पीपल आर टेकिंग दिस ज्ञान, कि उनको ऊपर से बिल्कुल नियम संयम चाहिए। वो 2 बजे से नहा कर पहुंचेंगी दौड़ते हुए डायमंड हॉल या वो बाबा के कमरे में, और योग कहाँ है, आत्मिक अवस्था कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं। भागी जा रही है, भागी जा रही है। जैसे हमारे जमाने में हमारी दादी के टाइम पे ये लोग
कार्तिक नहाया करते थे, तालाब जाकर 2 बजे से रात को पूरी औरतें मोहल्ले की भागती थी, भाग भाग के नहा के आती थी इतनी ठंडी पानी में और पागलपंती करती तो ऐसे ही यहाँ पर आत्मा को स्थिरता चाहिए, आत्मा को शांति चाहिए। ऊपर से आपने अगर नहीं भी नहाया तो क्या आप योग नहीं लगा सकते? सोच के देखो, हम यहाँ क्या बनने आए हैं? मूर्ति बननी है देवी, देवी को नहाए चले जाओ, अंदर शक्ति हो चाहे ना हो, बस हमको तो देवी बनना है, ऊपर से पूरा देवी बनना है। और हम कभी कभी वो देवी का स्वरूप इतना धारण कर लेते हैं कि अंदर से एक्चुअली भूतनी आई जाती है, फिर वो बाल वाल भी ऐसे ऐसे करने लगते हैं भूत प्रेतों की तरह। ये सारी साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं ज्ञान को सही से ना समझने के कारण। तो जो लोग बहुत स्ट्रिक्टली फिजिकल धारणाओं को फॉलो करते हैं बिना ज्ञान को एक्चुअली में समझे, तो आत्मा की स्थिति तो बनती नहीं। आत्मा को, आत्मा का अनुभव बिना ज्ञान के हो ही नहीं सकता। बाबा अभी पिछले 4-5 दिनों से मुरलियों में क्लियरली बता रहा है, ज्ञान युक्त योग, ज्ञान से ही योग लगता है। और हमने बस सीख लिया है कि वो हमको वैसे 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 फिजिकली करना है, तो चलो ठीक है, वो भी किया, समझा कि बिंदु बन गए, बिंदु बाबा से योग लगाया या सूक्ष्म शरीर में योग लगाया, जो भी। बट वही बात है कि जब आपके पिछले 63 जन्म में आपने जो कुछ भी एक्टिंग करी है भूत प्रेत की, है ना, नौटंकी जितनी भी हम लोगों ने 63 जन्मों में की है, कभी किसी को गालियां दी है, किसी को मारा है, किसी का शोषण किया है, सब कुछ तो किया होगा हम लोगों ने, क्या नहीं किया होगा कलयुग में और द्वापर युग में। तो जो कुछ किया है उसका पाप हमारे सामने, पाप का मतलब देह भान का रिजल्ट अब हमारे संस्कारों में आना शुरू हो चुका है। तो जिस जिसने जिस जैसे जैसे 63 जन्म में जब जब जो पार्ट प्ले किए, वो जो अधूरे रह गए, पूरे संस्कार कंप्लीट करके नहीं आए, वो अब उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। तो ये उनके ऊपर ये जो चीजें हो रही है वो उसी का रिजल्ट है कि जो कुछ किया वो देहभान में आकर किया। और देहभान का रिजल्ट कि वो जो लग रहा है कि भूत प्रेत जैसे संस्कार, वो एक्चुअली इविलनेस कहीं और से नहीं, वो हमारी 63 जन्मों के संस्कारों में है। हम लोग अच्छे से जानते हैं, जब ये साइंस नहीं थी आज से 100-150 साल पहले, तो भारत की कितनी बुरी अवस्था हालत थी। यहाँ पर भूत प्रेत, मारना पीटना, स्लेवरी, और पता नहीं कितना, कितने सारे गरीब थे। 60% पॉपुलेशन वॉज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उस समय गरीबी में लोगों का शोषण करना, साहूकार लोग गरीबियों का शोषण करते थे, कोई कभी भी कोई भी डाकू किसी को भी मार देता था, ये सब कितना होता था पहले। तो वो सारे डर, वो सारे अंदर के संस्कार जो अभी हमें अभी एज अ यूथ, एज अ नई जनरेशन नहीं पता है, बट मूवीज देखते हैं तो पता चलता है कि पिछले संस्कार हमारे जो पूर्वज में हम ही लोग जो पार्ट प्ले करके आए हैं, वो बहुत सफरिंग वाला था। ऐसे कोई पैंडमिक आ जाती थी, एपिडेमिक आ जाती थी, तो लोग ऐसे ही मर जाते थे, है ना। तो ये हमारे ही अंदर बनाए हुए माया के द्वारा, या कह लीजिए ड्रामा की स्क्रिप्ट के द्वारा जो बचे हुए स्वभाव संस्कार है, वो जब हमारे ऊपर अप्लाई हो रहे हैं तो वो ऐसी भूत प्रेत जैसी हरकतें करने लगते हैं। बट अब क्योंकि ये बात जो बहन ने कही है, अब यहाँ पर आप हीरो एक्टर हो, आपको ज्ञान समझ में आ गया। वो बहन ने ड्रामा अनुसार जो किया वो साइड एक्टर है, शी इज नॉट द रियल हीरो, बिकॉज उनका अपने ऊपर वश ही नहीं है अभी, और वो रियल में वो ज्ञान ले भी नहीं रही हैं। बट अब आप ये जब ज्ञान ले रहे हो, नाउ यू आर द प्रॉब्लम सॉल्वर। आप अब रहम दिल बनकर उस आत्मा को मुक्ति दिला सकते हो, अपने आप को साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट करके उस आत्मा की उस एक्टिंग को, जस्ट एक्टिंग देखो और उससे न्यारी उस सत्य पवित्र आत्मा को परम धाम में अनुभव करो। जब आप ये कंटिन्यू अपनी दृष्टि से उसके रोल से खुद को डिटैच करके उसे देख पाओगे परम धाम की सत्य अवस्था में, देन आपका जो नजरिया है या जो आपकी दृष्टि है, वो दृष्टि उसकी संस्कारों को बदलकर नई सृष्टि की रचना कर देगी। करेक्ट प्रहलाद भाई, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सो नाउ यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि आप अपने ऊपर इस प्रैक्टिस को अप्लाई करो और उस आत्मा को मुक्ति दिलाओ। आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने ही घर में किसी को मुक्ति दिलाने की। तो नाउ यू प्रैक्टिस द सोल कॉन्शियस स्टेट, और उनको धीरे धीरे दृष्टि से देखो, उनकी वो पागलपंती की हरकत को रियल मत समझो, वो जस्ट एक्टिंग कर रही हैं। वो भले ही बाबा के ज्ञान में आई चली गई या जो भी, बट एक्चुअली में अब उनकी
इस स्थिति को वो बदलेगी या नहीं बदलेगी इससे भी अटैचमेंट नहीं रखना है। आपको तो अपना अभ्यास करना है बस, है ना, क्योंकि वो ड्रामा अनुसार जो होना है वही होगा। मैं तो उससे साक्षी होकर अपनी स्थिति को अचल अडोल रखूं और उस आत्मा के लिए उसकी आत्मिक अवस्था की शुभ भावना रखूं कि बस वो ही सत्य है, बाकी ये कुछ भी सत्य नहीं। और बची बात ये सब यूनिवर्स देखना, वो सब तो सबको दिख जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो योगी होते हो तो आपको वैसे भी सारा यूनिवर्स हमारे अंदर ही है। जी दीदी। दीदी एक बात और पूछना चाहती थी, कहना चाहती थी कि मैं बिंदु रूप में तो मतलब जैसे आत्मा की दृष्टि देखना तो मुझे तब से ही था कि जब से मैंने बाबा का ज्ञान लिया था तब से ही मैं सबको आत्मा रूप में देखती थी। हम्म। लेकिन वो देखना एक तरह से गलत मानो या फिर कैसे कि एक जैसे कहते हैं ना कि दृष्टि मतलब भ्रुकुटी में आत्मा है, तो मैं उस तरह से देखती थी। लेकिन अब देखने का नजरिया चेंज हो गया है, तो राइट, अब मैं उन्हें ऐसे ही देखती हूँ। हाँ नहीं ठीक है, भ्रकुटी में आत्मा है ये देखना कोई जरूरी नहीं है, वो ये नोइंग है कि आत्मा का ही रोल है। और दूसरी चीज कि पहले हम दूसरों को आत्मा देखते तो थे लेकिन कहते थे कि वो आत्मा, उस आत्मा का हिसाब किताब है ना, इसलिए भोग रहे हैं। ये भी गलत था। किसी आत्मा को कोई हिसाब किताब नहीं है, ये सारी आत्माएं निर्दोष हैं। जब हम किसी को ये कहते हैं ना कि कोई अपंग है, कोई अपाहिज है, कोई पाप की दुख भोग रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि उसका हिसाब किताब है। नो, उसका आत्मा ने कोई पाप नहीं किया, आत्मा सदा निर्दोष है। उसके मन के द्वारा स्क्रिप्ट और ड्रामा ने उससे वैसे कराया है, इसलिए हम मुझे उस पर रहम आ रही है। तब असली रहम दिल माना जाएगा। और हम ये कहें कि वो तो भोगेगा क्योंकि उसका हिसाब किताब है, लॉ ऑफ कर्मा है, जैसा करनी वैसी भरनी, तो ये इसमें आपकी रहम कहाँ गई? आपने उसको सत्य में कहाँ देखा? है ना, तो ये भी ठीक करना है कि जो स्क्रिप्ट में कुछ हुआ होगा किरदार में कभी पहले, उसका ये फल किरदार में ही चल रहा है। बट जो आत्मा ये पार्ट प्लेयर है, वो आत्मा ना तब उसका कोई दोष था किसी जन्म में जब हुआ होगा, ना अब उसका कोई दोष है, और ना वो सफर कर रही है। आत्मा इज नॉट सफरिंग, ये तो उसके मन को सफरिंग हो रही होगी, और वो मन उस आत्मा की रियलिटी नहीं है। तो आपकी दृष्टि से उसका मन भी सत्व प्रधान बनने में आपसे सहयोग लेता रहे, क्योंकि वो खुद तो पुरुषार्थ नहीं कर सकती, तो आपको करना पड़ेगा अपने पुरुषार्थ से उसको बदलने में हेल्प करनी है। जी दीदी, मैं ऐसे ही देखती हूँ। अभी जैसे कि ड्रामा चल रहा है और सब ड्रामा पे ये रोल है, रोल किस तरह से वो प्ले कर रही हैं, इस तरह से उनका खुद प्ले हो रहा है, लेकिन वो अपने सत्य स्वरूप में है। जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ हाँ, वैसे ही मैं उन्हें देखती हूँ। और लेकिन भावनाएं दीदी भी मैं चेक करना कि कहीं जी आपको जी उनके रोल को देखकर रोना या इमोशन चेंज तो नहीं हो जाते आपके। नहीं नहीं, इमोशन चेंज होते हैं तो वो मन में होते हैं, वो मन को देखती हूँ कि मुझे नहीं हो रहे, मन में हो रहे हैं। धीरे धीरे करके ये इमोशन चेंज होना बंद हो जाना चाहिए, आप उनके प्रति न्यूट्रल हो जाओ। है ना, जब उनकी कोई सफरिंग हो रही हो तो आपके अगर अभी इमोशंस हर्ट हो रहे हो, इट्स ओके, वो बाबा को देते जाओ, लेकिन धीरे धीरे ये इमोशन हर्ट होना बंद हो जाना चाहिए, तब कहेंगे आप फीलिंग लेस हुई। और जब आप फीलिंग लेस हो जाओगी तब एक्चुअली आपकी साकाश और आपकी दृष्टि उन पर काम करेगी। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, और किसी को पूछना है? जी राजेश देवी बहन, अनम्यूट करिए। हाँ, ओम शांति दीदी। जी। मुझे पूछना था, ये लौकिक क्वेश्चन है दीदी। जैसे लौकिक में बेटा है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, उम्र भी होती होगी है बहुत सारी, बहुत उम्र हो गई है, 33 के करीब। तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता और वो लोग बोलते हैं कि आप लड़की नहीं देख रही। तो मैंने थोड़ा सा बाबा को बोला है, बाबा जो अच्छा होगा ना वो आप करना। तो क्या करूं मैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कि उसके लिए ज्यादा उसकी तरफ लड़की देखनी चाहिए, या देखना तो है ऐसा लगता है, पर फिर पता नहीं है, होता नहीं है, होता ही नहीं है आपका ऐसा। उसमें इंटरेस्ट नहीं जाता ये सब विकारों के संबंध बनवाने में? हाँ, वो इंटरेस्ट नहीं आता, होता भी नहीं है। और थोड़े से बॉम्बे में रहते हैं तो गांव में इतना जाना आना ये सब होता नहीं है। हम्म। कुछ देखिए कुछ थोड़ा सा आप, बताइए। आपके लिए मेन प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरे लोग आपको, आपकी ग्लानि करते हैं और कहते हैं कि आप ढूंढती नहीं हो, उसमें आप प्रॉब्लम में आ जाती हो। हाँ, वो बोलते हैं ये करना नहीं चाहती, ब्रह्मा कुमारी में है, हाँ या तो देखना नहीं चाहती। आपके चाहने और नहीं चाहने से ड्रामा की स्क्रिप्ट तो बदलेगी नहीं।
अगर उस आत्मा के पार्ट में शादी करना होगा तो कुछ ना कुछ करके आपके संकल्प चेंज होंगे या आपके द्वारा पार्ट बजवा लेगा और शादी हो जाएगी, है ना। तो आप तो ड्रामा में अडिग रहो, ये ज्ञान आप दूसरों को नहीं सुना सकते, उनको नहीं कह सकते कि ड्रामा में होगा हम्म कि नहीं होगा। बट आपके लिए जो हम्म होमवर्क ये है कि आप उनकी बातों में आना बंद कर दो। आज ही बाबा ने अव्यक्त इशारों में बोला है ना, असंतुष्ट दूसरों की हम्म। असंतुष्टता से आप असंतुष्ट मत हो जाओ। हाँ, असंतुष्ट नहीं होती हूँ, पर बट बच्चे जैसे हैं ना आपने साथ ये में। क्वेश्चन पूछा, वो लोग असंतुष्ट है कि हाँ आप अपना पार्ट प्ले नहीं कर रही हो मदर का, तो फिर कहीं ना कहीं आपको इस बात ने टच किया, तभी तो क्वेश्चन पूछ रही हो हाँ हाँ ना। तो दीदी, इस हाँ आता पहले है तो बीच में। पहचानो हाँ कि मैं असंतुष्ट हुई हूँ। दूसरों की हाँ, नहीं, हाँ निंदा ऐसे। करने से आपको हर्ट हुआ, आपको फील हुआ, इसलिए तो अब आप इसके बारे में क्वेश्चन रेज कर रहे हो, हाँ दीदी, हाँ है ये ना। भी है। हाँ, कहीं पहले ना हम कहीं आ रहा है, बच्चे बोलते तो भी बच्चे एकदम फोर्स करते हैं कि आप देखो, किसी को देख बोलो, रिश्तेदारों में बोलो, फोर्स करते ही रहते हैं। तो फिर आ जाता है अंदर से, हाँ, और अब वो फिर जो भूल जाते हैं थोड़ी देर के बाद। राइट, हाँ, देखो आप तो मतलब साक्षी कर नहीं अवस्था हो पाते। जाओ और बाबा के साथ उपराम हो जाओ। और जब शादी या कुछ भी होना होता है तो वो रावा अनुसार अपने आप होता है। आपके लिए सबसे बड़ी परीक्षा है यही कि दूसरों की बोलने पर आपको अचल अडोल रहना है। जैसे ये प्रॉब्लम आपको एज अ मदर शादी करवाने का आपके ऊपर फोर्स है, ऐसे ही बहुत सारे भाई बहन जिनको शादी नहीं करनी है, उनके माँ बाप उनको शादी करने का फोर्स करते हैं, तो उनके लिए भी वही परिस्थिति है कि वो क्या करे, करे या नहीं करे, इस डिलेमा में रहते हैं। प्रहलाद भाई अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो दोनों ही स्थिति में आपकी चेकिंग है कि आप अचल अडोल स्थिति में स्थित हो या नहीं। अब जैसे हम ही लोग हैं, मदर हैं, हाँ कुछ भी कर ले तो भी पीछे वाले को बोलना है, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, नहीं करो तो भी बोलना है। मतलब वही वाली कहानी है कि आप गधे को ऊपर बैठा लो तो बोलोगे गधे को ऊपर क्यों बैठाला है, उसकी नहीं, आप उसके ऊपर क्यों नहीं बैठे हो। आप उसके ऊपर बैठ जाओ तो बोलोगे कि उसके ऊपर क्यों बैठे हो, इतना भार क्यों दे रखा है। मतलब संसार को तो कुछ ना कुछ बोलना ही है ना। तो बाबा हमको फीलिंग लेस बनाने आया है कि आप किसी की बातों से प्रभावित होकर कुछ करो, ये मंजूर नहीं है हम्म, ना। ब्राह्मण्स को, ज्ञानियों को जो जी करना दीदी। है, ड्रामा और में होना है, वो हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है दीदी। हस्बैंड भी बहुत इससे नाराज है, वो तो बात ही नहीं करते, फोन नहीं ब्लॉक कर देते हैं, मतलब वो भी वो देखिए तो अभी एज समझ अ में आ रहा है कि आत्मा देखना है। अभी देखिए अभी एज अ आया समझ मदर, में, उस दिन तो एज अ बोली मदर होगी। आप साक्षी होकर अगर मदर की ड्यूटी प्ले करते हो तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये हमको नहीं सोचना है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पे कोई जबरदस्ती रास्ते पे उस पे चलाया जा सकता है। अगर उन बच्चों रूपी आत्माओं को अभी पार्ट में विकार में जाने की इच्छा है और उनको अभी उस रास्ते में भोगने की इच्छा है तो लेट देम गो। आप साक्षी होकर मदर का पार्ट प्ले करो तो आपके ऊपर उस वो विकर्म नहीं बनेगा, है ना। मदर कर हम्म। रही है, राजेश देवी का कैरेक्टर कर रहा है, बट आत्मा पवित्र है, आत्मा ये पार्ट्स में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, आत्मा साक्षी होकर बाबा के साथ बैठी है। हाँ दीदी, बच्चे बोलते हैं क्योंकि फादर भी हेल्प नहीं करते ना, देखो वो जो, भी हाँ जो बच्चे उनसे बात आपके नहीं करते। घर में रहते हैं और वो चाहते हैं अपनी शादी करवाना, तो फिर मदर फादर को तो करना पड़ेगा ना अपना पार्ट प्ले। तो आपको साक्षी पर होकर हम ये काम करवाना पड़ेगा। मैं कहीं किसी से बात नहीं कर पाती, या कि ऐसे थोड़ा बोल दूंगी कि लड़की कोई देखो, और फिर वो देखते भी हैं तो होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। ऐसे एंड टाइम पर आ मैं जाती है और आपको एक होती ही बात बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस से, इसके घर में एक ऐसे ही एक इसकी दूर की रिश्तेदार किराए से रहती थी, लाइक सिस्टर ही थी वो। पहले के ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये भी ना ऐसी करती थी, जोर से इसने संकल्प क्रिएट किया था कि उसको शादी नहीं करनी चाहिए, और ये सब तो विकारों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जबकि उसको ज्ञान भी दिया, मधुबन भी घुमा के लाए, लेकिन उसको था कि उसे शादी करनी है, और वो पर उसके भी फादर और उसके मदर उसके लिए नहीं ढूंढते थे, ऐसे जैसे आप कह रहे हो ना, वो ज्ञान में नहीं चलते, बट वो उसके फादर बहुत ही स्पिरिचुअल है। तो वो कहते हैं जो होना होता है वो अपने आप हो जाता है। हमें तो ये ज्ञान अब समझ आ रहा है, उसके फादर बिना ज्ञान के ये कहते थे जो होना होता है अपने आप हो जाता है, मैं चप्पल नहीं घिसने वाला। क्योंकि उनकी पहले की भी 3 लड़कियां ऐसे ही शादी हुई अचानक, कि बस रिश्ता हुआ, आया और हो गई।
तो वो इसके लिए भी ऐसे ही कर रहे थे। लेकिन इसकी शादी पता है क्यों अटकी पड़ी थी? क्योंकि इसने अपने संकल्प से पकड़ के रखा था कि इसकी शादी नहीं होनी चाहिए। और एक दिन ऐसे इसको रियलाइज हुआ कि क्यों मैं किसी के जीवन में अड़ंगा डाल रही हूँ। इसने जैसे ये संकल्प छोड़ा, उसको करनी है तो कर लेने दो, जो भी हिसाब किताब होगा वो भोग लेने दो, उसके बाद ज्ञान में आ जाएगी। और जैसे ही इसने छोड़ा, उसके एक हफ्ते के अंदर शादी पक्की हो गई। जी दीदी। आपने पकड़। आपने पकड़ के रखा है, इसलिए उसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं। पर मुझे भी पता नहीं चला, मेरी मतलब थोड़ा इच्छा है तो उनको ब्रह्मा देख के। बाबा ने क्या किया होना था? चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने अपने नारायण बेटे को भेज दिया था, जाओ संसार में जाना है, शादी करवा करना है कर लो, मैं नहीं कराऊंगा, रिश्तेदार करा देंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने छुट्टी दे दी थी, कर लो। ये तो नहीं कहा था, पकड़ के रखा था कि नहीं, नहीं जाना है, नहीं करना है। नहीं, वो हाँ दीदी, वो उतना तो नहीं है कि पकड़ के बैठी हो, ऐसा समझ में आ रहा है कि करना है। पर वो अभी तो हो गया था, समझ लो हो ही गया था, फिर एकदम टूट गया। मतलब वो किसी पंडित ने बता दिया कि इनका रिश्ता नहीं चलेगा, 6 महीना ही चलेगा, तो अरे तो वो ठीक बात है ना, समझ में ना नहीं आई, चलने होते दो। होते रह तो जाता। 6 महीने के बाद ज्ञान में समझ लेगा, क्या प्रॉब्लम है? ठीक ही है ना, आजकल तो सब ऐसे ही हो रहे हैं, कोई दूसरे दिन ही लौट आता है, कोई 3 महीने बाद लौट आता है, कोई 6 महीने बाद लौट आता है। कम से कम भोग तो लेता है ना, एक बार लड्डू खा लेता है, फिर ज्ञान में या स्पिरिचुअलिटी की हाँ तरफ उसका इंक्लिनेशन हो, कोई ना कोई कारण तो बनता ही है ना इंसान को अध्यात्म की हाँ तरफ वो लाने के लिए। तो कर लेने तो जो करना है। हाँ ठीक है दीदी, वो समझ में आया अभी। मैंने तो बाबा पे छोड़ा, जो आपको इसकी मतलब लाइफ में ना बाबा तो इसने बहुत ठीक सारे है। अनुभव ऐसे किए, इसने बहुत जगह, अभी कुछ सालों पहले इसके घर में पेरेंट्स कहते थे कि एक दूसरा, हम बहुत पुराने घर में रहते हैं, कि दूसरा घर बनाना है, दूसरा घर बनाना है। तो ये हमेशा कहती थी क्या बनाना है, अभी 10 साल के अंदर विनाश हो जाएगा, कुछ नहीं रहना है, इसी में रहो। और ये इसे पकड़ के बैठा था, नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। और वो नहीं बन पा रहा था। फिर वही बाबा ने समझ दी कि सब कुछ छोड़ दो, जो ड्रामा में जैसे होना है, इसने छोड़ा। और वो बस कुछ दिनों में नया घर बनना शुरू हो गया। जिसने बहुत थैंक यू। सारी चीजें पकड़ के रखी थी अपने माइंड में, दूसरों के काम होने नहीं दे रही थी। अभी मतलब छोड़ दिया ऐसे ही। समझ में आ रहा है, अभी मैं कुछ दिन से जुड़ी हूँ, तो मुझे बहुत पक्का समझ में आ गया कि सब कुछ नहीं, छोड़ बस दो, जो होना सबको होगा वो जीने हो दो। गया। और आप भी अपनी आत्मा में स्थित रहो, आपके रोल में जो करवाना हो वो करवाओ। बहुत जैसे इसका बहुत छोटा सा बड़ा। बेटा है 10 साल का, लौकिक में। अभी तक उसके लिए भी ये था, ये ज्ञान में चले, इसको प्रॉपर बाबा ने उसके ही कारण ये भी ज्ञान में आई। और उसको मधुबन हर बार ले जाकर सब उसको बहुत प्यार भी करते हैं, सेंटर में सब कुछ है। लेकिन अभी ऐसी बातें करने लगा है, मेरी शादी होगी ना तो ऐसा ऐसा। तो इसको फील होने लगा है कि ये शादी करने के मूड में आ गया, अभी से 10 साल में ही इसको इतनी अक्ल आ गई, शादी करनी है। तो अगर उसको करनी होगी तो करवानी पड़ेगी ना। जिसको जो हाँ करना है दीदी। उसे करवाना पड़ेगा। आपका आपका वो जिम्मेदारी है लौकिक में। यू आर नॉट अ गुड मदर, नॉट अ गुड फादर इफ यू दीदी कांट डू दिस दीज थिंग्स, है ना आपको। मैं वो जीवन अपना हाँ दीदी, तो हमारे लिए है, उनके लिए नहीं। लड़कियां बहुत देख ली हैं, पर हो नहीं रही है, वो वो मैंने अलग अपनी तरफ बात है, से भी बट आप देखी। पहले बोझ अपना कम करो कि आप कुछ उनके लिए कर रही हो, तो अपने को गिल्टी मानना और पश्चाताप करना बंद करो। हाँ ओके ये दीदी, हाँ ये ये बात भी प्रॉब्लम सही। है ना आप। हाँ वो मुझे इसको बोलते हैं तो एंजॉय मुझे करो। ऐसा लगता है मैं, खेल 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 क्योंकि में ऐसे गुड्डा गुड़िया की शादी करा देते हैं, करा दो। फीलिंग इसलिए आती है, उनके फादर भी इतना मेरे से बात नहीं करते, बच्चों से भी नहीं हाँ, करते, वो क्योंकि थोड़ा वो दूर रहते हैं भावनाएं हमसे। खराब कर ली ना, देखो घर में रहकर एक आश्रम की फीलिंग नहीं आ रही। जो लोगों का प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। देयर इज सम प्रॉब्लम, है ना। आप एज अ मदर शुभ भावना, शुभ कामना नहीं रख पा रही, और उनके मन, वो भी खुश नहीं हो पा रहे हैं आपसे। तो सबको आत्मिक रूप में उनके रोल को प्ले करने दो। हम्म। आप साक्षी की सीट पर सेट रहो। बस अपने आप को, जो हमें खाना पीना, पवित्रता की धारणा सिर्फ अपने लिए हम कर सकते हैं, हम दूसरों को कभी नहीं किसी चीज के लिए कह सकते, करवा सकते, और करवाना भी नहीं हाँ चाहिए। वो समझ में आ गया। ये तो बहुत प्यार से सबके वो लिए सब तो अच्छा चल रहा ढाने है। हैं। आपकी संकल्पों में सिद्धि है। जिस आत्मा को रोल में आपकी बहू बन के आना होगा, वो उसका आवाहन कर लो। उसको पवित्रता से आवाहन कर लो कि आ जाओ भाई, जहां बैठी हो आओ घर में, और जब भी जो करवाना है करो। 6 महीने बाद जाना हो तो चली जाना। जो भी है आ जाओ और करो काम अपना, हो जाए। आपके संकल्प में सब कुछ है। इसको भी विश्व जी कल्याण दीदी, के लिए यूज करो। थैंक यू दीदी, ओके ओम शांति, थैंक यू। हो गया सर, ठीक है दीदी, समझ में आ गया, और अभी मैं कुछ दिन से जुड़ी हूँ, तो ये सब बातें हैं ऐसे आया कि एक बार पूछ अभी लेती हूँ। घर में थैंक यू हल्कापन रहेगा बाबा। ना, ब्राह्मण जीवन सारा खींचातानी में निकला जा रहा है, कहाँ है जीवन मुक्ति?
ओके। हाँ। थैंक यू बाबा, हाँ, थैंक जीवन मुक्ति का फायदा लो। यहाँ पर सिर्फ अपने ऊपर, अपने अंदर बाबा की स्मृति रखो, आत्माभिमानी स्थिति। बाकी रोल को खूब खेलो, बढ़िया से खेलो। पर हमें अभी तक ये सब पता नहीं था ना दीदी, आत्मिक ये स्थिति भी नहीं का, पता सच था में ना, हमें इसीलिए अभी तो पता उसने भी चला है। बहुत सारे लोगों के काम रोक रखे थे। अभी समझ में आया कुछ दिन से, ठीक है। आपसे जुड़े तो समझ में आया, तो अभी तो नहीं, बाबा से ही अब जुड़े, कुछ ये भी दिन उसी से। से जुड़ी है। अब बाबा ने शायद को थोड़ी ढील दे दी हाँ, है। बाबा नहीं, मतलब बाबा ने वो ढील दी है कि बाबा तो तुम लोग रहने। जीवन में मुक्ति तो अनुभव कर ही नहीं रहे हो, बंधन ही बंधन, खुद भी बंधे हो, दूसरों को भी बांध रहे हो ना। जैसे वही पहला क्वेश्चन, जितना। आज बहुत सारे सवालों का जवाब मिला, थैंक यू बाबा का। और ये सब चीजें पहले तो बहुत भारी होके चल रहे थे, अभी तो बिल्कुल हल्का हो गया, तो ही हो जाओ, आगे तभी तो का। फरिश्ता बनोगे, और तभी तो आपसे लोगों को लाइट का साक्षात्कार होगा, फरिश्ते का साक्षात्कार होगा जब आप हल्की होगी अंदर से। यहाँ कचड़ा कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई भार नहीं होना चाहिए। कोई भार है ना, दे दो, अच्छा कर तो लो, हो तो जाए, बस मेरी पवित्रता भंग नहीं हो रही ना, बस उतना काफी है। ओके संगीता बेटा, पाठक। थैंक हाँ जी। हाँ, ओम शांति दीदी। मैं फिर से पूछूंगी वही आत्म अभिमानी स्थिति कैसे बनाए, क्योंकि बार बार आज मुरली में आपने इसकी इतनी बार रिपीट किया। मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि स्थिति बनाने के लिए किस तरह से करना है। आप अभी कहाँ तक पहुंचे हो, पहले ये बताओ। दीदी मैं वही देखती हूँ उसी दिन की मैं आत्मा यहाँ त्रिकुटी में बैठी हूँ, और फिर कुछ समय देखती हूँ कि आत्मा इस शरीर को, मतलब लाइट के शरीर में है, इस तरह फील करके फिर परम धाम चली जाती हूँ, वहां ये तो बाबा के बनी पास बनाई, जाकर। ये तो बनी बनाई एक चीज है जिसको आपको सिखा दिया गया है, तो आप मशीन की तरह हाँ, ही। तो बस उसी तरह से चल रहा दीदी। मैं वही अपना स्थिति बना, यही चीज तो पूछना चाहती हूँ कि स्थिति देखिए, बनाने के लिए। आत्माभिमानी स्थिति एक समझ है। जी। ये समझ है कि इस शरीर को चलाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो आत्मा से आती है। और आत्मा जी। एक ऐसी एनर्जी है, शक्ति है, जो एक्चुअली में जैसे ये बिजली होती है ना, तो बिजली तो एक ही है, सेम है, चाहे अमेरिका की बिजली हो, चाहे इंडिया की बिजली हो, चाहे किसी गांव की बिजली हो। लेकिन वो जिस चीज के अंदर प्रवेश करती है उसका रूप रख लेती है ना। अगर हीटर है तो गर्म करने लगेगी, अगर एसी है तो ठंडा करने लगेगी, अगर फैन है तो हवा फेंकने लगेगी। वही बिजली है, लेकिन जी। अलग अलग अप्लायंस में अलग अलग काम करती है। तो ऐसे ही एक ये समझ की, इस संसार में जो 800 करोड़ मनुष्य हैं, और हम जानवरों को छोड़ दें, अगर सिर्फ मनुष्य की बात करें, है तो उनमें भी आत्मा, लेकिन हम उनकी बात नहीं करते। तो ये जो सारे मनुष्य हैं, उन सब मनुष्यों में जो अलग अलग रूप दिख रहा है, अलग अलग डायलॉग, उनके अलग अलग कर्म, अलग अलग रोल, ये सब आखिर बजाने वाली कौन है? ये कौन है जो इनको शक्ति दे रही है, जो ये सब चलकर, चलने फिरने बोलने, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने प्यार करने, कौन है? क्या कौन सी शक्ति इनसे ये पार्ट प्ले करवा रही है? ये गेम किसकी शक्ति से चल रहा है? वो शक्ति है आत्मा। तो वो जी। आत्मा, ये जो संगीता पाठक है, इस रोल को भी जो शक्ति चला रही है वो आत्मा है, इसकी जो जी। शक्ति है वो आत्मा है। तो संगीता पाठक तो एक जड़ चीज है ना। ये संगीता जी। पाठक का नाम आपकी जो उम्र है उस उतने साल पहले शुरू हुआ था, और जब आपके शरीर से ये एनर्जी खिंच जाएगी, हट जाएगी, तो आप, वो नाम भी खत्म हो जाएगा। साथ साथ इसका जी। नाम, रूप, रिश्ते, संबंधी, पहचाने, नौकरी, धन, वैभव, संपदा, स्वभाव, संस्कार सब खत्म हो जाएगा। राइट। जी। तो वो जो जी। शक्ति है वो दूसरी है, या वो मैं हूं? आप कौन हो? आप संगीता पाठक हो, या वो शक्ति हो जो इसने संगीता पाठक को जान दे रखी है? जी सकती हूँ। शक्ति हो ना। तो उस जी। शक्ति को मैं हूं ऐसा अनुभव करो। और जी। संगीता पाठक एक दूसरा किरदार है, ये एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है, जो कि ड्रामा में मिली हुई है, फिक्स्ड है। तो संगीता पाठक जो बोल रही है, जो कर रही है, जो सोच रही है, या उसके द्वारा जो भी कुछ भी रोल में रोना, हंसना, गुस्सा करना, कुछ इमोशंस प्ले हो रहे हैं, वो सब कुछ बने बनाई स्क्रिप्ट में एक कठपुतली को हो रहे हैं। जी। कठपुतली चलाने वाली शक्ति वो आत्मा मैं हूं। तो आत्मा अपने को अलग देखे, और संगीता पाठक को बिल्कुल अलग देखे। ऐसे ही संगीता पाठक के जैसे जो दूसरे कैरेक्टर है, ये बीके रूपाली, ये अरुणा, ये अभी, ये सब भी ऐसे ही रोल में
बज रहे बने बनाए स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कठपुतलियां हैं, इनको ऐसे देखो। और अब आत्मा जी को एकदम अलग देखो, और ये सारे कैरेक्टर, चाहे वो अरुणा का है, चाहे वो रूपाली का है, चाहे वो परमिंदर का है, सबके कैरेक्टर को शक्ति दे रही है आत्मा। वो आत्मा मैं हूं। अगर ये आत्मा कैरेक्टर, आत्मा मैं शक्ति ना हूं, तो संगीता पाठक का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, रूपाली का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, रीना का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कुछ ये संसार का ही एग्जिस्टेंस नहीं है, भगवान का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो उस आत्मा को ज्ञान से समझकर चलना और अपने कर्मों में सदा साक्षी होकर कर्म होते देखना, ये है आत्म अभिमानी स्थिति। जी। ज्ञान की समझ बढ़ाते जाओ तो आपके साथ आपकी आत्मिक अवस्था अपने आप बनने लगे। जी दीदी, तो फिर गुण वगैरह के लिए परम धाम में बैठ करके ऐसे बढ़ाने का अब जो आप किस बैठकर, तरह हम लोग जो स्थिति बनाने के बैठक योग लिए, के लिए दीदी? हाँ एकाग्रता के लिए जो बैठकर बैठकर योग करते हैं, उसमें ये ठीक है। जी आप आत्मा के रूप में बिंदी देखो, इट्स ओके, स्टार देखो, इट्स ओके, लेकिन देखना कहाँ है? भ्रकुटी तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको लगता है कि बुद्धि भ्रकुटी में रहती है, जी राइट? बाकी भ्रकुटी इज अ जी फिजिकल प्लेस, और आत्मा इज अ नॉन फिजिकल आइडेंटिटी। तो जी आत्मा को दीदी। रहने के लिए कोई प्लेस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हमें अपनी बुद्धि यही दिखती है, यही, जैसे ही हम अपने जी अंदर जाते हैं, एकाग्र होते हैं, आत्मिक स्थिति बनाते हैं, तो बुद्धि यहीं पे अनुभव होती है ना। दिमाग जी को हम बुद्धि समझते थे अभी तक, बट दिमाग तो फिजिकल चीज है, बुद्धि इज अ नॉन फिजिकल चीज। लेकिन बुद्धि क्योंकि यही अनुभव होती है, तो उस बुद्धि में आत्मा को अनुभव करते हैं बुद्धि से। और परम धाम को अभी तक हम बहुत दूर समझकर जो आत्मा को शरीर से बाहर निकाल कर ले जाते थे, वो करने की जरूरत नहीं है। परम जी धाम का मतलब होता है आत्मा जब अपनी परम स्थिति में होती है। परम स्थिति का मतलब होता है जब वो ड्रामा से न्यारी होती है, उसके अंदर फिजिकल कोई पहचान स्मृति नहीं होती, एकदम जी थॉटलेस, फीलिंगलेस, वॉइसलेस, है ना, सारी फिजिकल चीजों से मुक्त होती है। जब वो निराकारी विदेही स्थिति आत्मा, उसको परम स्थिति में रहने वाली परम धाम कहते हैं, तो वो हमारे अंदर ही है। जी दीदी। तो बाबा परम धाम में रहता है, माना बाबा हमेशा थॉटलेस, फीलिंगलेस, इमोशनलेस, साइलेंस में रहता है, और मैं उसके साथ उसके जैसी हूं। तो जैसे ही मैं अपने अंदर गई, बस बाबा और मैं साथ में, दिस इज परम धाम। जी जी तो ऐसे जब आप परमधाम अपने अंदर ही अनुभव करोगे, तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, और दूर जाने के लिए जो बैठने की भी जरूरत नहीं, चलते फिरते भी आप याद कर पाओ। जी जबकि बैठना पड़ चाहिए, बैठकर ज्वालामुखी योग करना चाहिए, लेकिन पहले अब हम चलने फिरने का अभ्यास बढ़ाते हैं, उसके बाद बैठकर भी करते रहेंगे, साथ साथ बैठकर भी करते रहेंगे। जी दीदी। ठीक है। जी दीदी, शुक्रिया। हाँ हाँ जी, थैंक यू, ओम शांति। तो आज के लिए इतना ही सही। सब कुछ ड्रामा अनुसार होगा या कुछ करना होगा? आप बताओ संध्या बहन, सब कुछ ड्रामा अनुसार होगा या ड्रामा बदल सकते हैं? बाबा के ज्ञान में क्या क्या कहते हैं बाबा? ड्रामा बदला जा सकता है क्या? आप भी, आपके पार्ट या संध्या शर्मा के रोल से जो कराया जाएगा, वो भी ड्रामा अनुसार कराया जाएगा। आप सिर्फ अपने को संध्या शर्मा समझना छोड़ दो। आत्मा अपने को साक्षी होकर संध्या शर्मा का पार्ट प्ले करा रही है, ऐसी साक्षी दृष्टा की स्थिति में रहो, तो ड्रामा के अनुसार सब अपने आप होता रहेगा। और मैं साक्षी होकर जो पार्ट को देख रही हूँ, वो मेरा योग लगाता रहेगा, माना मेरी आत्माभिमानी स्थिति बनती रहेगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट कल मिलेंगे अव्यक्त मुरली के साथ। ओम शांति।